नगर निगम में अपना पक्ष रख दिया और वो पक्ष है कि आज के डेट में जेसीबी लगा करके सारी दुकान को हटाया जाएगा पुलिस लाइन का। अब पुलिस लाइन में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं देख रहे हैं कि पूरा सब्जी मंडी से लेकर के तमाम सारा दुकान जो है बंद पड़ा हुआ है। ये लोग एक ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, अनोखा आंदोलन, अपनी जज्बात को रखने का एक नया तरीका ये लोग इजहार किए हैं, जिसमें कि वो लोग अपना आधा शरीर जो है नंगे, इतना गर्मी, भीषण गर्मी में भी ये लोग नंगे बदन है और आधा शरीर जो है कपड़ा पहना हुआ है। इनका तरीका ये है कि भाई हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि नगर निगम का जो ये फैसला है ये गलत है, इस फैसले को बदला जाए और हमें वापस जिस स्थान पे हम लोग धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, 50 साल से लगातार हम लोग यहाँ पे व्यवसाय हम लोग का चल रहा है, वहाँ पे रहने दिया जाए। जहाँ तक नवीनीकरण की बात है, मॉडल की बात है, तो मॉडल ऑलरेडी अगला बना करके रखा हुआ था, जो पिछले नगर आयुक्त ने इसे पारित भी कर दिया था। लेकिन नया नगर आयुक्त आने के बाद ये स्थिति हुआ कि ये सारे नियम, ये जितने भी पारित हुए थे, जो मॉडल पारित हुआ था दुकान का, वो सारे को हटा दिया गया। अभी आचार संहिता लागू है, 2024 का इलेक्शन का चुनाव है, इसमें आप किसी भी ढंग से आंदोलन नहीं कर सकते हैं और नगर निगम इसी का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। आइए मिलते हैं उन गरीबों से जो परेशान हैं और आज के डेट में त्राहिमाम अवस्था में हैं। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, बंदा अत्याचार करना बंद करो। रोटी नहीं तो वोट नहीं, रोटी नहीं तो वोट नहीं, रोटी नहीं तो वोट नहीं, रोटी नहीं तो वोट नहीं। इंजीनियर को बुला के, ओवरसियर को बुला के, संबंधित अधिकारियों को बुला के नगर आयुक्त महोदय सबको आदेश दिए कि जाओ अभी जाके रापी उपी का काम शुरू करो, लिस्ट बनाओ, वहाँ पर शीशा से मीट मुर्गा का दुकान बनेगा, फल के लिए अच्छा दुकान बनाया जाएगा, फूल के लिए अच्छा दुकान और सब्जी के लिए इस तरह एक सुंदर मार्केट आप लोगों को बना के हम लोग पुलिस लाइन के दुकानदारों को वहाँ बसाना चाहते हैं। हम लोग बोले बढ़िया है, लेकिन दूसरा दिन जब पेपर में देखते हैं तो पुनः वही बात, कानून मैदान में इन लोगों को बसाया जाएगा। तो हमारे साथ जो बात हो रही है क्रम में नगर आयुक्त उसको दिखा नहीं रहे हैं। माने हम लोगों से जो है इस तरह से पेश आ रहे हैं कि हम लोग जो है माने सड़क का जो है कुत्ता बिल्ली है और हम लोगों के साथ होने वाला बातों का कोई मूल्य नहीं है। एक बहाना बना के एक हम लोगों के सामने एक रोटी का बहाना रखकर जो है लोगों को हटाना नगर निगम का उद्देश्य है। जिस तरह स्टेशन रोड को साफ करा दिया गया, उसी तरह अगला निशाना पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। हमारा कहना है कि अगर हाईकोर्ट के आदेश के तहत मीट मुर्गा बेचने पर अगर रोक है तो ये तो केवल पुलिस लाइन के लिए लागू नहीं होता है, ये तो पूरा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये आदेश हुआ होगा और उस आदेश के तहत पूरा झारखंड में आप मीट मुर्गा बंद कीजिए। केवल पुलिस लाइन के ऊपर अगर इंटेंशनली अगर पुलिस लाइन को खाली कराने का अगर मंशा नगर निगम अगर पोष के रखता है तो आने वाला दिन में आज चुनाव है, आचार संहिता के बावजूद नगर निगम, जिला प्रशासन, जबकि फुटपाथ दुकानदारों के लिए देश में कानून बना हुआ है, पथ विक्रेता आजीविका सुरक्षा का अधिकार और विनियमन अधिनियम 2014, ये कानून का खुलकर धज्जी उड़ाया जा रहा है और दूसरा तरफ गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर कभी पुलिस लाइन, कभी स्टेशन रोड से खदेड़ने का काम चलाया जा रहा है। ये हैं वो दुकानदार
जो आज के डेट में परेशान हैं और ये लोग इस अवस्था में रह करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, वो भी नगर निगम के खिलाफ। इन लोग का कहना है कि मुझे सही जगह दिया जाए, मुझे वेंडिंग जोन नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं जाता है, हम लोग भूखे मरना मंजूर है लेकिन वेंडिंग जोन नहीं जाएंगे। अब ये आंदोलन उग्र ले लिया है। आचार संहिता को देखते हुए ये लोग सभी लोग अभी जहाँ खड़े हैं सब लोग अपने अपने दुकान के आगे जा कर के खड़े हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि गर्मी किस कदर से तेज़ हो चुका है, आदमी को पैदल चलना आफत है। छतरी के साथ आदमी 8 बजे के बाद से घर पे निकलना पसंद नहीं करते हैं। अब ये लोग जो है इसी रूप में आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बताना चाह रहा है कि भाई हमारी भी बात को सुना जाए, हमारा मांग जायज़ है, क्योंकि हम अकेले नहीं, हमारे पीछे पूरा परिवार है। मैं अपने बच्चे का पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण और शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ मैं इसी छोटे दुकान से करता हूँ। आप लोग इसका संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? बार बार हमको जो है हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है हमको? आइए जरा कुछ हमारे भाई लोग हैं, जरा उनसे पूछते हैं। बंधु, अब आगे का आपका क्या प्रक्रिया है? देखिए, आगे का प्रक्रिया अभी आचार संहिता लगा हुआ है, जिसके कारण हम लोग ना जुलूस ले जा सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना विरोध तो जरूर करेंगे। इसलिए हम लोग अपना दुकानदार आज बंद रखे हैं और अर्धनग्न प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं हम लोग, ताकि निगम तक ये आवाज़ जाए कि देखिए हम लोग को कहीं सही जगह में बसाया जाए। वो मार्केट, देखिए निगम अपना नाकामी को छुपाने के लिए हम लोग को उस मार्केट में वेंडिंग जोन में भेजने का लगातार दबाव बना रहा है। हम लोग यही मांग है कि हम लोग को ये पशु अस्पताल में बहुत ज़मीन है जो कि राज्य सरकार की है, इसके लोग हम लोग बहुत बार आवेदन दे चुके हैं कि हम लोग को यहाँ बसाया जाए। तो नगर आयुक्त साहब बोलते हैं कि हमको वो ज़मीन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई? जब एक विधायक जी केंद्र के ज़मीन में, केंद्र के बंगला में 3-3 एकड़ के ज़मीन के बंगला में अगर 2-2 को बंगला रख सकता है, उसका ड्राइवर रख सकता है, जबकि राज्य का वो मुख्यमंत्री है ना, वही विधायक है, तो वो केंद्र के बंगला में जब रह सकता है तो हम लोग राज्य के ज़मीन में क्यों नहीं हम लोग को मिल सकता? यानी कहीं ना कहीं ये लोग चाहता नहीं है, चाहने का इन लोग का कमी है, ये लोग बसाना नहीं चाहता है। जब नगर आयुक्त, पूर्व नगर आयुक्त, जब रोड किनारे इस तरह बैठाने का बात कहा गया, इस तरह भी दिया जाए, जबकि हर जगह, हर जिला में, हर स्टेट में है। हरिद्वार में जो भी, कल भी मैंने इस बात को बताया कि हरिद्वार में, हरियाणा में रोड किनारे निगम द्वारा बना के इस तरह का मार्केट दिया गया है। क्यों नहीं दिया जा सकता? हम लोग को भी बसाया जाए इसी तरह। और रहा बात कोर्ट मोड़ का दुकान, वहाँ का अगल बगल जो 200 से 500 मीटर के जो दूरी में है, जैसे कि कोर्ट मोड़, जैसे SSLNT, DRM चौक, हीरापुर हटिया मोड़, ये सबको बसाया जाए। जो नज़दीक है आप उसको ना बैठाइएगा कि आप 3 किलोमीटर दूर में जो है उसको आप बसाइएगा। पहला प्राथमिकता बनता है SSLNT, DRM चौक, हटिया मोड़, कोर्ट मोड़, आप बसाइए उसको वहाँ पे। लेकिन हमको तो जो बात आप कहे कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, कि हटिया में मार्केट बना के दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है, हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहते कुछ है और करते कुछ है। अब वो एक सर्वे कल कराए और उसके बाद आज पेपर में बयान दे रहे कि नहीं, पूरे को शिफ्ट किया जाएगा 63 दुकान को वेंडिंग जोन में। ये साफ हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग कोर्ट मोड़, कहनूर मैदान, वेंडिंग जोन में हम लोग पुलिस लाइन दुकानदार किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, चाहे हम लोग को भूखे क्यों ना मरना हो, या अनिश्चित काल दुकान क्यों ना बंद करना पड़े, हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन नगर निगम का नाकामी का मैंने सज़ा हम लोग नहीं भुगतेंगे, क्योंकि वहाँ दुकान खोलने के बाद 1 महीना 1.5 महीना दुकान खोलने के बाद सारा अपना पूंजी बर्बाद हो गया। सब दुकानदार अपने भूखे मरने लगा, फिर वापस फुटपाथ में आ गया। बहुत ऐसे दुकानदार हैं कि 10-10 हज़ार रुपये लोन लिए थे, हम खुद लिए हुए हैं, हमारा भी पूंजी वहाँ डूब गया। इसलिए हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को हो सके तो पशु अस्पताल में ये DC साहब से मांग करें, राज्य सरकार से जहाँ भी मांग करना है, हमको पता नहीं है, नगर मांग करें और हम लोग को यहाँ बसाया जाए, या फिर रोड किनारे जिस तरह ये गुमटी बनाया गया है, इस तरह का गुमटी रोड किनारे दे के हम लोग को बैठाया जाए। तो इनका एक ही चीज़ डिमांड है, बगल में पशुपालन विभाग है, उसमें अच्छा खासा जगह भी बचा हुआ है, एकदम ठीक पुलिस लाइन के रोड के किनारे में है।
जहाँ पे कस्टमर का फ्लो आसानी से हो सकता है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। मान लीजिए कि इधर अगर दुकान नहीं मिल करके इधर मिल गया तो ये लोग आराम से जा करके दुकानदारी कर सकते हैं। बस इनका यही डिमांड है, इनका ये डिमांड नहीं कि हम यहाँ पे हैं और हमको वेटिंग जोन भेजिए। और जिसका जो स्थान है उसके लोकेलिटीज़ में उनको व्यवस्था दिया जाए, इनका यही चीज़ करना है। और हर स्टेट में आज की डेट में फुटपाथ दुकानदार के लिए एक मॉडल शॉप तैयार किया गया है और सबको फुटपाथ के पास ही सटा करके जो है बसाया गया है। यहाँ भी वही प्रक्रिया को अपनाया जाए, ये इनका डिमांड है नगर निगम से। अब नगर निगम अगर नरमी बरत रहे हैं या चुप्पी साधे हुए हैं तो पता नहीं इसके पीछे क्या राज हो सकता है, लेकिन नगर निगम को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से ये लोग विरोध कर रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि ये लोग वेंडिंग जोन नहीं जाएंगे, अर्थात ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आचार संहिता के बाद जैसे ही खत्म होगा लोकसभा चुनाव तो शायद इन लोग का रूप और उग्र होने वाला है। देखिए ऊपरी बीच में भी होने वाला, हम लोग वोट का भी बहिष्कार करने वाले हैं। अगर हम लोग का मांग नहीं रखा गया, नहीं अगर हम लोग का मांग पे काम किया गया तो हम लोग वोट का भी बहिष्कार करने वाले हैं। हमारे बंधु कुछ कहना चाह रहे हैं डीसी मैम से, आइए जानकारी लेते हैं। डीसी मैम से, माननीय डीसी मैम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग फुटपाथ दुकानदार की समस्या और भुखमरी की समस्या को अगर समाधान नहीं होता है तो हम लोग वोट का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और इसमें अगर जवाबदेही डीसी मैडम खुद होंगी, काहे कि अगर वोटिंग कम होगा तो उसका जवाबदेही खुद होगी डीसी मैम। ये तो नई पहल हो गई, नई बात कह दिया फुटपाथ दुकानदार ने कि भाई अगर हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा, और सीधा डीसी मैम से ही ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि अगर हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग वोटिंग भी नहीं करेंगे। हालांकि ये गलत बात है, वोटिंग हर इंसान को करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान शायद डीसी मैम के कान तक जाए और उनका संज्ञान लेकर के इसकी कार्रवाई तुरंत हो, क्योंकि ये लोग गरीब मजदूर लोग हैं, रोजी रोटी फुटपाथ पे रह के कमाते हैं और अब ये लोग इस अवस्था में आ गए हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।